यही सवाल है। रोहतक को सेंटर बनाया जा रहा है पॉलिटिकली। अगर आप कुछ दिनों से, कुछ महीनों से देखें, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्म दिवस पर पूरा कार्यक्रम था वो रोहतक में था। अब एक रैली आईएनएलडी करने जा रही है, तो क्या ये सेंटर बनाया जा रहा है या कोई और वजह आपको लगती है इसकी? वजह एक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करना, कांग्रेस को टारगेट करना। अब आप सोचिए, आज जेजेपी अपना राज्य स्तर का दफ्तर कहाँ खोल रही है? रोहतक में। बीजेपी अपना राज्य स्तर का जो दफ्तर है वो कहाँ खोला है? रोहतक में। आईएनएलडी रैली कहाँ कर रही है? रोहतक में। नड्डा साहब आते हैं रोहतक में, अमित शाह आते हैं रोहतक में, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस का कार्यक्रम होता है रोहतक में, मुख्यमंत्री जी झाड़ू लगाते हैं रोहतक में। ये क्यों? मतलब ये केवल और केवल एक ही है ना कि ये लोग कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट रख रहे हैं। इनका केवल और केवल एक ही कारण है कि कांग्रेस और हुड्डा साहब के वोट में सेंधमारी कराओ। इनेलो और जेजेपी नाम की दो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को टेंडर दे दिया है सरकार ने कि भाई आपका काम केवल हुड्डा साहब और कांग्रेस को टारगेट करना। आज अभय सिंह जी या जेजेपी का कोई भी नेता है आज बात कर रहा है तो केवल एक ही बात कर रहा है कि हुड्डा साहब ये हैं, कांग्रेस ये है। अरे सरकार बीजेपी की है। अब एक छोटी सी बात बताइए, आईएनएलडी और जेजेपी, इनका काम अगर बीजेपी को टारगेट करने का होता तो ये कुरुक्षेत्र में रैली करते, करनाल में रैली करते, क्योंकि बीजेपी तो रोहतक में है ही नहीं, वहां तो पांचों के पांच कांग्रेस के विधायक हैं। फिर आप किसको टारगेट कर रहे हैं? वहां पे आपका निशाना किसके ऊपर है? अब चौधरी अभय सिंह जी भाषण दें या चौधरी अजय सिंह जी भाषण दें या दुष्यंत दिग्विजय भाषण दें, कोई भी जो आईएनएलडी की तरफ से जेजेपी की तरफ केवल और केवल इतना कहते हैं हुड्डा साहब ने ये कर दिया, दीपेंद्र हुड्डा ने ये कर दिया। मतलब सरकार हुड्डा साहब नहीं चला रहे, सरकार बीजेपी चला रही है। आप उनको टारगेट कीजिए। कामयाब होंगे लगता है? बिल्कुल 100% जीरो हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि आज का पढ़ा लिखा नौजवान, आज की पढ़ी लिखी जनता इस बात को जानती है कि इनका मकसद केवल हुड्डा साहब को और कांग्रेस को कमजोर करने का है, और ये इस मकसद में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे।